सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें, सेक्रीफाइस किया करें। इन्ना शानिया का हुआ, बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम रहेगा। इस सूरत की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं इन्ना से। इन्ना जो लफ्ज है उसके माने है बेशक, होने वाली चीज। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना में फरमाते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आताइना, अता फरमाया, अता किया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्फाज यूज करते हैं का, और कहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है रसूल अल्लाह को डायरेक्टली मुखातिब हो रहे होते हैं, टेंशन दे रहे होते हैं रसूल अल्लाह। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कल कौसर, कौसर। और कौसर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो लफ्ज है इस कुरान के अंदर, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल अल्लाह को कह रहे हैं कि हम तुम्हें रिवॉर्ड कर रहे हैं। और रिवॉर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन का, और रिवॉर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाम महमूद है। और उस मुकाम महमूद में नहरें बह रही हैं, उस मुकाम महमूद में महल हैं, और उस मुकाम महमूद में सारे वो लोग रहते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो अल्लाह के अहकामात को लेकर के चलते हैं। और ये छोटी सी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी शान बयान करती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें हमें हमारा फेथ हमें डिफाइन करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नूर है, और नूर हाजिर है, उनका ना कोई फ्यूचर है और ना कोई पास है। फिर नूर अपने आप को कहते हैं कि मैं अल्लाह हूं। अल्लाह जब अपने आप को अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं एक ही क्रिएटर हूं, मैं ही हूं जो क्रिएट कर सकता हूं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के बाद अपना क्रिएटर होने के नाते कलम को, किताब को और अर्श को पैदा करते हैं। इन तीन चीजों को पैदा करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीजों को पैदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर आकर के फिर कायनात बनाते हैं। और कायनात बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीनें बनाते हैं, और जमीनें बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते बनाते हैं। फरिश्ते के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आग से इब्लीस को बनाते हैं। आग से इब्लीस को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम को मिट्टी से बनाते हैं। और आदम को मिट्टी से बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम के अंदर से ईव को निकालते हैं, हव्वा को निकालते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम इस तरीके से हमारा चलता है। और ये हमारा फेथ है कि हम ये मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर है, और नूर की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूरह नूर में देते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर में हमें मिसाल देते हैं अपनी, तो वो हमें इंसान होने के नाते बता रहे होते हैं कि मैं एक रोशनी हूं और उसके इर्द गिर्द एक नूर है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रोशनी को डिफाइन कर रहे होते हैं कुरान के अंदर, तो वो रोशनी की जब मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे जलवा दिखाएं, तो वो जलवा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का था वो एक बिजली के मानंद था। जब वो पहाड़ पे पड़ा था तो वो रेजा रेजा हो गया था, वो जल गया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को नूर कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कहते हैं चराग के अंदर चराग, तो वो ऐसी रोशनी है कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ग्रेटनेस पे वो रोशनी लगाएं तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते कि वो इतनी पावरफुल है कि जब वो आती है नीचे पहाड़ के ऊपर तो पहाड़ को रेजा रेजा कर देती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नफ्सों से टेस्ट किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी, इस बात को जानने के लिए कि वो अल्लाह के अहकामात पर चलेगा कि नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है ये कुल कायनात है, और इस कुल कायनात में नफ्स है, और नफ्स में आ जाता है कौसर, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो पैगंबर अपनी पैगंबरियों के अंदर उस रिवॉर्ड को चलाते चले आ रहे होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल अल्लाह को कहते हैं उनकी हयात के अंदर कि हमने तुम्हें कौसर अता फरमाई, हमने तुम्हें भलाई अता फरमाई, हमने तुम्हें जो है रोशनी दिखाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को रिवॉर्ड देते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं रसूल अल्लाह को इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने तुम्हें अता किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रसूल अल्लाह को सबसे पहली चीज अता करी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अल्लाह से पहली दफा कलाम फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, कि पहली दफा रसूल अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक्सपीरियंस किया। और जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक्सपीरियंस किया तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रिवॉर्ड किया कि अल्लाह ताला ने उनके साथ कम्युनिकेशन की, और उस कम्युनिकेशन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे लिए रिवॉर्ड है, वो हमारा कौसर है। और उस फेथ को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा पूरा फेथ डिफाइन करते हैं कि हमारा फेथ ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बना सकता है, अल्लाह ने कलम बनाया था, अल्लाह ने किताब लिखी है, अल्लाह ने अर्श बनाया है, अल्लाह ने कुल कायनात बनाई है। उस कुल कायनात के अंदर अल्लाह ने जमीनें डाली हैं, उस जमीनों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को, जिस
جس کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا ہے، وہ انویزیبل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمارے فیتھ میں لکھا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، تو غیب پر ایمان لانا اللہ کو نہ دیکھ کر کے ماننا ہے، اور غیب پر ایمان لانا شیطان کو نہ دیکھ کر کے ماننا ہے کہ وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے، اور وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے اور کانسٹنٹلی کر رہا ہے۔ جب دین ابراہیمی شروع ہوا ہے، جس دین ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں، اور اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں یہی کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی کی پیروی کرو رسول اللہ کو، اس لیے اللہ رب العالمین ایک انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے کلام کے اوپر رجوع کرے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ سے رجوع کیا۔ پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے کوثر عطا فرمائی ہے، مقام محمود عطا فرمایا ہے، اور اس مقام محمود کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں دے رکھی ہیں ان لوگوں کو جو لائک مائنڈڈ ہیں، جو ڈفرنٹ ہیں، جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔